बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। हमारे पास स्क्रीन पर जो फ़िक्रात मौजूद हैं बज़ाहिर तो ये बहुत छोटे फ़िक्रात हैं, लेकिन हम डेली लाइफ के अंदर उर्दू लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के लेसन के अंदर हम इनको डिफरेंट स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उस स्ट्रक्चर की मदद से हम इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले हम फ़िक्रात देख लेते हैं। फ़िक्रात क्या हैं, जैसा कि मुझे दरवाज़ा खोलने दो, मुझे नमक पकड़ा दो, मुझे एक मौका दो, मेरे लिए पानी ले आओ, मेरे लिए टिकट का इंतज़ाम करो। ये सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं और हर एक के लिए हम अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे और उनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और इस तरह के और भी फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोल पाएंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर अभी न्यू हैं वो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन डेली आप तक पहुँचते रहें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा लेट मी के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। लेट मी का मतलब है किसी को कहना कि मुझे ये काम करने दो, ये है कंसेप्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ फ़िक्रात बना के देखते हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात में से पहला फ़िक्र है मुझे दरवाज़ा खोलने दो। अब यहाँ पर इस फ़िक्रे के अंदर जो सेंस है वो ये आ रहा है, हम किसी से कह रहे हैं कि मुझे ये काम करने दो, मुझे दरवाज़ा खोलने दो। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से लेंगे लेट मी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे खोलने के लिए है ओपन और ऑब्जेक्ट है द डोर। कंप्लीट सेंटेंस बना लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलने दो। सेकंड फ़िक्रा है मुझे सवाल का जवाब देने दो, मुझे सवाल का जवाब देने दो। लेट मी आंसर द क्वेश्चन, लेट मी आंसर द क्वेश्चन, मुझे सवाल का जवाब देने दो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर है। सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा पास मी और लास्ट में आएगा कोई भी नाउन होगा वो यूज़ करेंगे। पास मी हम वहाँ पर यूज़ करेंगे मींस कि जब आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप खाना खा रहे हैं, आपके साइड में ही टेबल पर नमक पड़ा हुआ है, जैसे आप कहते हैं मुझे नमक पकड़ा दो, मुझे यहाँ से प्लेट पकड़ा दो। कोई भी चीज़ है जो आप दूसरे शख्स से ये कहते हैं कि मुझे ये चीज़ पकड़ा दो, वहाँ पे आपने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है। जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे नमक पकड़ा दो, पास मी द साल्ट, पास मी द साल्ट, मुझे नमक पकड़ा दो। सेकंड फ़िक्रा है मुझे कलम पकड़ा दो, पास मी द पेन, पास मी द पेन, मुझे कलम पकड़ा दो। थर्ड टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा गिव मी, देन आएगा नाउन। गिव मी का मतलब है कि मुझे कोई चीज़ दो। अब जैसे कि पहला फ़िक्र है मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस, चांस का मतलब है मौका, जो कि एज अ नाउन यूज़ हुआ है। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। सेकंड फ़िक्र है मुझे थोड़ा पानी दो, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो। नेक्स्ट फोर्थ टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा बाय मी, देन आएगा नाउन। बाय मी का मतलब है मेरे लिए कोई चीज़ ख़रीदना। मींस आपने ये स्ट्रक्चर तब यूज़ करना है जब आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ कोई बंदा है, आप उससे कहते हैं मेरे लिए ये चीज़ ख़रीद लें। मींस आप ख़ुद नहीं ख़रीद रहे बल्कि दूसरे शख्स से ये कहते हैं कि मुझे ये चीज़ ख़रीद कर दे दें। देन आपने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है और कोई भी फ़िक्रा आपने बोलना है। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे लिए किताब ख़रीद दो, बाय मी अ बुक। अब यहाँ पर मैं ख़ुद नहीं ख़रीद रहा बल्कि मैं साथ वाले बंदे से ये बोल रहा हूँ कि मुझे किताब ख़रीद कर दो, बाय मी अ बुक। मेरे लिए कुछ चॉकलेट ख़रीद दो, बाय मी सम चॉकलेट, बाय मी सम चॉकलेट, मेरे लिए कुछ चॉकलेट ख़रीद दो। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर है। सेंटेंस के स्टार्ट में आता है फेच मी, देन आएगा नाउन। फेच मी का मतलब है यहाँ पर आप किसी दूसरे शख्स से ये कहते हैं मेरे लिए ये चीज़ ले आओ। अब यहाँ पे ख़रीदना नहीं है, कोई चीज़ है वहाँ पर छोड़ी हुई, वो आप दूसरे से कहते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ ले आओ। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे लिए पानी का गिलास ले आओ, मेरे लिए पानी का गिलास ले आओ। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकंड फ़िक्रा है मेरे लिए अखबार ले आओ, मेरे लिए अखबार ले आओ। फेच मी द न्यूज़पेपर, फेच मी द न्यूज़पेपर, मेरे लिए अखबार ले आओ। नेक्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा टेक मी टू, देन कोई भी प्लेस है वो आपने वहाँ पर पुट करनी है। अब इसका
कंसेप्ट कैसे अंडरस्टैंड करना है, जब आप ये कहते हैं दूसरे शख्स से कि मुझे किसी जगह ले चलो, मीन्स कि आप कहते हैं मुझे हस्पताल ले जाओ, मुझे स्कूल ले जाओ, मुझे कॉलेज ले जाओ या मुझे पार्क ले जाओ, देन आपने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है। आप खुद नहीं जाते बल्कि दूसरे शख्स से ये कहते हैं कि मुझे वहाँ पर ले चलो, साथ आप जगह का नाम भी बताते हैं, देन आपने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है। अब जैसे कि पहला फ़िक्रा है मुझे पार्क ले जाओ, अब आप ख़ुद भी जा सकते हैं लेकिन आप दूसरे शख्स से ये कहते हैं मुझे पार्क ले जाओ, देन आपने इंग्लिश में कैसे कहना है, टेक मी टू द पार्क, टेक मी टू द पार्क। सेकंड फ़िक्रा है मुझे हस्पताल ले जाओ, मुझे हस्पताल ले जाओ, टेक मी टू द हॉस्पिटल, टेक मी टू द हॉस्पिटल, मुझे हस्पताल ले जाओ। नेक्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा ब्रिंग मी, देन आएगा कोई भी नाउन होगा वो यूज़ करेंगे। ब्रिंग मी का मतलब है मेरे लिए कोई चीज़ ले आओ, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे लिए पानी ले आओ, ब्रिंग मी सम वाटर, ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए पानी ले आओ। मेरे लिए कुर्सी ले आओ, ब्रिंग मी अ चेयर, ब्रिंग मी अ चेयर, मेरे लिए कुर्सी ले आओ। नेक्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा अरेंज मी, देन आएगा नाउन। तो ये आपने स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ करना है, जब आपके पास इस तरह के फ़िक्रात होंगे जैसे कि मेरे लिए सीट का इंतज़ाम करो, मेरे लिए टिकट का इंतज़ाम करो, देन आपने इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करना है फ़िक्रों को। अरेंज मी अ सीट, मेरे लिए सीट का इंतज़ाम करो, मेरे लिए टिकट का इंतज़ाम करो, अरेंज मी अ टिकट, अरेंज मी अ टिकट, मेरे लिए टिकट का इंतज़ाम करो। नेक्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर है, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा लेंड मी, देन आएगा नाउन। लेंड मी का मतलब है जब आप दूसरे शख्स से कोई चीज़ उधार ले रहे होते हैं, मीन्स के आपकी अपनी नहीं होती, दूसरे से आप कोई चीज़ मांगते हैं कि ये ख़ुद के पास से कुछ टाइम के लिए मुझे उधार दे दो, जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे अपना कलम दे दो या मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, देन आपने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है, मुझे अपना कलम दे दो, लेंड मी योर पेन, लेंड मी योर पेन, मुझे अपना कलम दे दो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, लेंड मी सम मनी, लेंड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। लास्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है लिव इट ऑन मी, इसका मतलब ये है कि ये मुझ पर छोड़ दो, कोई भी काम है वो आप कहते हैं इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, ये काम मैं खुद कर लूँगा या मैं खुद ऐसे निपटा लूँगा, तो उसके लिए आपने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है, ये मुझ पर छोड़ दो, लिव इट ऑन मी, लिव इट ऑन मी, ये मुझ पर छोड़ दो, ज़िम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, कोई भी ज़िम्मेदारी है आप कहते हैं ये मुझ पर छोड़ दो, लिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, लिव दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, ये ज़िम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। सो गाइज़ ये था हमारा आज का लेसन, होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह नेगहबान।